डेडलाइन है उसके बहुत नजदीक हम पहुंच चुके हैं, 2 महीने शेष हैं। तो क्या लगता है नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा? क्योंकि प्रहार तो लगातार जारी है, लेकिन 2 महीने बाद क्या बस्तर पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त बस्तर घोषित हो जाएगा? कर्मण्यवादी का हस्ते महाफलेषु कदाचन। जब कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। और जब दृढ़ प्रतिज्ञ होकर हमारे केंद्र के अमित शाह जी और विजय शर्मा जी ने प्रण कर लिया और तमाम फोर्स के जाबाज अफसरों ने कि हम नक्सलवाद को खत्म कर रखेंगे और लाल आतंक का अंत होकर रहेगा, तो लाल आतंक का अंत करीब हो चुका है। अभी तो 90 दिन बचा है रसिका जी, लेकिन मुझे बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही, शायद 90 दिन के पहले ही हम उस जो हमारा लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लें। वर्षों तक जीवित इस धरती पर जो लाल आतंक जो 7 राज्यों तक चल रही थी, जो तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़ की भूमि से कहते थे कि पशुपति से तिरुपति तक ये लाल आतंक कभी खत्म नहीं होगा, लोग कहते थे, लेकिन हमने उस लाल आतंक को खत्म करके रहे। गगन्ना, गणेशा, गुड़सा, गोपाला से लेकर वीरू, वसऊ, सारे लोग या तो मारे जा चुके हैं या वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ये दृढ़ प्रतिज्ञता अगर रहती है, क्योंकि हमारी जो सरकार है उसने प्रतिज्ञा की थी। और सदन में कल इसके पहले हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा कि 70% जो सीमा पार आतंकवाद था या लाल आतंकवाद था उस पर हम काबू कर चुके हैं या उसे कुचल चुके हैं। तो उन शहीदों को भी नमन करता हूं, चाहे हमारे राजनीतिक भाजपा के हो, कांग्रेस को हो, या वो शहीद जो जाबाज पैरामिलिट्री फोर्स के लोग, उनको भी मैं नमन करता हूं आपके माध्यम से कि वो शहादत खाली नहीं जाएगी। और अभी बस्तर से लेकर तमाम राज्य में विकास का राज चलेगा और शानदार विकास होगा। सवाल कर लेती हूँ नितिन भंसाली जी, देखिए पीएलजीए बटालियन नंबर 1 नक्सलियों की सबसे खूंखार बटालियन, जिसका कमांडर देवा जो कि झीरम हमले में भी शामिल था, उसने भी सरेंडर कर दिया। और लगातार जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है, तो क्या कहेंगे आप इस को लेकर? कांग्रेस पार्टी भी तो उसका जश्न मनाएगी ना, क्योंकि कई बड़े नेता आपकी उसमें चले गए थे। मैं आपके लोकप्रिय चैनल में जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको सैल्यूट करूंगा और बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही संघर्ष करते हुए आज एक बहुत बड़े नक्सली मुठभेड़ में काफ़ी नक्सलियों को मार गिराया, कुछ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, बहुत अच्छी बात है। रसिका जी, ये नक्सल नीति है जो अभी वर्तमान में चल रही है, ये नक्सल नीति हमने ही बनाई थी। 150 से अधिक सुरक्षा बलों के कैंप हमने उन जगहों पर खोले जहां पर किसी का पहुंचना भी मुश्किल था, गांवों से लोग घर से निकलने से डरते थे। वहां पर हमने सुरक्षा बलों के कैंप खोले, तो वहां पर विश्वास, विकास और सुरक्षा, 3 मंत्रों पे हमारी सरकार ने जो काम किया, ये उसी का प्रतिफल है। क्योंकि कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार में ही केंद्र के हमारे विद्वान गृह मंत्री अमित भाई शाह के मंत्रालय की ये रिपोर्ट थी कि छत्तीसगढ़ में 80% नक्सली मामलों में कमी आई है। तो 20% बचा था, 20% पे ये काम कर रहे हैं और अच्छा काम किया है। मैं सुरक्षा बल के जवानों को ही इसमें सलाम करूंगा और इस विषय पर मैं कोई राजनीतिक बात आज करने के मूड में नहीं। ठीक है, हमारे साथ देखिए वरिष्ठ पत्रकार धनवेंद्र जायसवाल जी भी। धनवेंद्र जी, लगातार जैसे कि एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर हम खबरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन जो अभी स्थिति बन रही है, तो क्या इससे साफ समझ में आता है कि नक्सलवाद जब खत्म हो जाएगा तो चुनौती सरकारों के लिए क्या हो जाएगी? रसिका जी, आपको, को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समाप्ति के लिए जो अभियान चल रहा था, अमित शाह जब गृह मंत्री बने तब से ही उन्होंने इसको पूरे टारगेट पर लिया था। तब वो ये कहते थे कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तालमेल की कमी की वजह से हम इस पर ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। ये बात जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने एक टारगेट सेट किया कि 31 मार्च 2026 जब हम बस्तर से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, न केवल बस्तर से बल्कि पूरे देश से। तो इसका असर आप अभी झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में भी देख रहे हैं। उड़ीसा में भी बड़ा इनकाउंटर हुआ है और छत्तीसगढ़ में तो लगातार। देवावार से वो नक्सली नेता थे जो ये कहा कर, जिन्होंने लगातार ये बयान दिया था जो नेता सरेंडर कर रहे हैं वो गद्दार हैं। आज उन्होंने खुद सरेंडर कर लिया है और अब सरकार के सामने जब नक्सलवाद समाप्त होगा तो बड़ी चुनौती होगी बस्तर के विकास की। अब तक सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, प्रदेश में इन्हीं दोनों पार्टियों की सरकार रही है और ये लगातार नक्सलवाद की आड़ लेकर के बस्तर के विकास के मामले में
अपनी खाल बचाते रहे हैं। ये कहते रहे हैं कि नक्सलवाद की वजह से वहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। अब बस्तर को बचाए रखने में, बस्तर की हरियाली को बचाए रखने में, बस्तर के जल जंगल ज़मीन को बचाए रखने के साथ ही वहाँ विकास की जो चुनौती है वो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। अभी आशंका ये व्यक्त की जाती है, बस्तर के आदिवासी इस बात को लेकर के सहमे हुए हैं कि नक्सलवाद समाप्त होगा तो यहाँ तेज़ी से औद्योगिकीकरण होगा, यहाँ तेज़ी से खनन होगा, यहाँ की जो खनिज संपदा है उसकी लूट होगी। तो सरकार को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि यहाँ खनिज संपदा की लूट नहीं होने वाली है, यहाँ का समन्वित विकास होगा। इंटीग्रेटेड जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है उस पर काम करना पड़ेगा और वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, वहाँ आवागमन की सुविधाएं, वहाँ कम्युनिकेशन गैप है उसको भरने की दिशा में काम करना और ग्रीन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ना, ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जी, लगातार हम देख रहे हैं कि एक सवाल ये भी उठ रहा है और एक नैरेटिव भी इसे कह सकते हो, और लगातार जिस तरीके से हर तरफ से गूंज सुनाई दे रही है कि प्राइवेटाइजेशन के लिए तमाम चीजें किए गए हैं, तो राजीव जी जवाब दीजिएगा कि सरकार ये कैसे निपटेगी इससे, क्योंकि लगातार एक तरफ नक्सलवाद का खात्मा तो दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन की बात भी हर तरफ हो रही है। 16 जनवरी 1951 पंडित जवाहरलाल नेहरू और जापान के वहाँ के उद्योग मंत्री ने एक करार किया था। 40 साल का कर दिया, मुझे बोलने दीजिए नहीं भाई, 40 अब नेहरू 40 साल का एग्रीमेंट अभी किया आप थे, 11 साल से सत्ता में हो, यहाँ 15 साल सत्ता में रहे, फिर अभी आप जो है फिर सत्ता में, जिस समय कोई भी प्रश्न करोगे नेहरू को जिम्मेदार करते हैं। तो वहां पर जब एग्रीमेंट हुआ था L11 पहाड़ी से जापान को वहां पर जाएगा आयरन ओर। अब देखिए उस समय आप आयरन ओर लेते थे, तो आज भी निश्चित रूप से बस्तर में जो आयरन ओर है, बस्तर में कुछ अच्छे किस्म के कोयले हैं, बस्तर में जो अभिरुचि है, जिस प्रकार से वहाँ जंगल है, तो पर्यटन उद्योग, इनका इंटरेस्ट समझ में आ रहा है। वन संपदा जो है, नहीं, इनका इंटरेस्ट उस संपदा पे ही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद ही बोल रहे हैं। वहाँ कोयला है, वहाँ आयरन ओर है, फिर आप अपनी बात रखिएगा ना, वही तो खोद रहा है ना भाई, वो दोनों खोदना आप है। अभी नमन कर रहे थे, अभी मैं नमन कर रहा हूँ, करूंगा, नहीं। पर ये अगर इस तरीके से मनमानी करोगे तो आदिवासी भाइयों के साथ भी हम अब आता हूँ, अब रसिका जी मैं आता हूँ। जब ये कह रहे थे कि हमारी कोशिश है, हमारे अमित भाई शाह गृह मंत्री जब यहाँ बैठक करते थे नक्सली समाप्ति के लिए, इनके मुख्यमंत्री जी आदरणीय वो विरोध करते थे और बायकॉट करते थे। कोई बायकॉट कि और विरोध बायकॉट नहीं किया हुआ, था तो उन्होंने। कहीं कोई राजनीतिक वो होगी बात तो फिर बायकॉट किया। 2022 को इनके मुख्यमंत्री ने बायकॉट किया था। ये इनके उनके क्या होता है? मेरे मुख्यमंत्री आप बोलो, हमारे मुख्यमंत्री थे, ये इनके उनके क्या होता है? नहीं थी, केवल राजनीति के लिए नक्सलवाद पनपा कैसे? नक्सलवाड़ी बंगाल से लेकर तमाम छत्तीसगढ़ में कैसे पनपा? चलो चर्चा, क्योंकि आप लोगों ने उस पर छत्तीसगढ़ में कैसे पनपा पता है? वहां पर राज्य का गठन हुआ तब यहाँ 4 ब्लॉक में था नक्सलवाद, वे सुकमा, कोंटा, दंतेवाड़ा के कुछ क्षेत्र थे। ये 15 साल इतनी बढ़िया सरकार चलाई डॉक्टर रमन सिंह जी ने, नक्सलवाद जो है 4 ब्लॉक का 14 जिले दर्शकों तक पहुंचेगी नहीं, आप लोग एक दूसरे को मत रोकिए, एक करके बात करिए। हाँ बोलिए राजीव चक्रवर्ती। तो जब नेहरू जी ने L11 पहाड़ी का जब उन्होंने करार किया था, 40 वर्षों का करार, तो बिल्कुल बस्तर में वन आच्छादित उद्योग से लेकर तमाम की बहुत संभावना है और बस्तर एक आने वाले समय में एक गौरव बनेगा राष्ट्रीय स्थिति पे। अभी तक जाना जाता था कि यहाँ नक्सलवाद है, अभी जाना जाएगा कि बस्तर विश्व का सबसे सुंदर सुरम्य क्षेत्र है, सब जैसा स्विट्जरलैंड कहा जाता था कोई भी क्षेत्र।